कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली। श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। पंथी और मंथी और आ गया ऋभुक्षी शब्द। ऋभुक्षी शब्द जो आया, ये सब क्या चलेंगे? शौ। इंगम में क्या होगा? आकारो भवती। पूर्व स्वर क्या हो गया? आकार। पंथ आकार। पंथी शब्द चलाया था ना कल, अनंतो द्रुति। और फिर क्या किया था? पंथ्यादि नाम अतः नो अनुभवती धुटी परे, घुटी घुटी परे। तो घुटी कितने होते हैं? 5। तो उधर पंथा पंथा नौ। पहले सूत्र का अलग है, पहले सूत्र में घुटी सूत्र नहीं लगा। अनंतो घुटी ये सूत्र पहले में नहीं लगेगा। पहले में तो क्या लगेगा? हाँ, शी के आने पर पूर्व ई का आ हो जाता है, पंथा। बहुवचन जैसा बन गया, लेकिन मूल पंथी शब्द है। तो शी का छोड़ करके अघुट शुरू हुआ 2 से। हालांकि सी अघुट में आता है कि नहीं आता है, लेकिन उसका अघुट घुट घुट पंचाद घुट तो 5 घुट में आता है। पर घुट में आकर के भी वो अलग से इसका किया। यदि घुट में ले लेते तो यहाँ क्या होना चाहिए था? अन्न। ये का अन्न हो जाता तो क्या बनता? पंथना। मूल शब्द क्या बनता है? यदि घुट ये अनंतो घुटी सूत्र लगता ना तो अन्न हो जाता। किसका अन्न हो जाता है? ई का अन्न। पंथना। हाँ, पंथना कैसे बनता है? तो पंथना कैसे बनता है बोलो? अपना मूल शब्द था, बोलो। यदि पंथ नाम है, पंथी शब्द में अन लग जाता तो क्या बना दे? तो नहीं, घुटी ये अनंत पहला सूत्र नहीं देते, आकार वाला जो आया ना, पंथी बंथे रूक्षणाम शौ। यदि ये नहीं देते तो क्या बन रहा? पंथाना कहाँ बनाया हुआ? और ना आ जाना सीखा हो गया। बोलो बोलो। हाँ, फिर पहले पंथा नाम अनुभवती घुटी परे। तो ये पंथा शब्द कैसे कर दिया? पहले बताओ, अन करना है कि दीर्घ करना है? पहले बताओ। पंथी शब्द है ना, तो पंथी का क्या करें? ठीक है, अन करें। फिर महाराज जी, अगर अनंत
तो इसके बाद घुटी का संबोधन सूत्र भी लगता है उसमें था में अन आने पर बड़ा आ पंथान हो जाता हूँ। मूल शब्द ये है ना, पंथी शब्द है। और यदि मानो पहला सूत्र नहीं देते तो अपन क्या करते, ई का बनाते ना, ये आधा है कि पूरा है। अब ई निकल गया तो था भी क्या हो गया, हो गया था, ये भी पंथना। और अन आ गया, ये भी क्या है, हलन। अब देखो, अब बनाओ, पढ़ो। नहीं, हम तो सी पे लगा रहे हैं। अब बनाओ, क्या सूत्र लगाओगे? हैं? ये बोलो आएगा तो ये आदत पंथन नहीं, ये तो रहता है, ये पूरा हो गया। पंथन शब्द बन गया, अब सी आ गया। अब कैसे बना है? हाँ, तुम लोग बोल रहे थे ना पंथना, पंथना बनेगा कैसे? क्योंकि ना हलंत है। वो किसको मालूम नहीं है? जो तुम बता रहे हो वो किसको मालूम नहीं है? सबको मालूम। वो नहीं लगाए तो ये बात क्या चर्चा है? वो तो आ लग रहा है। नहीं, इन सूत्रों का अर्थ है, ऐसे नहीं देते। यदि वो नहीं लगाते तो बनता ही नहीं, क्योंकि सी का लोप तुम किस लिए करते? कोई और दूसरा कारण पहले भी सी लोप हुआ, वो कारण इसमें है नहीं। तो पंथ नहा सी, अब इसकी संधि नहीं होती, सी का लोप कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई निमित्त है नहीं कि इसका सी का लोप हो जाए। और हलंत के साथ विसर्ग लगता ही नहीं, कभी नहीं लगता। शुरांत में ही विसर्ग लगता है, हलंत में कभी विसर्ग नहीं लगता, कभी नहीं लगाना। आगे आएंगे व्यंजनांत आएंगे, उसमें व्यंजनांतों में स्वर का आदेश करेंगे जब पढ़ाएंगे। तो अभी इसमें यदि पहला सूत्र नहीं होता, पंथी मंथी भिक्षुणा शौ, ये सूत्र नहीं होता, हम इस सूत्र से वो शब्द बनता ही नहीं। तो मेरा कहना है कि घुटी शब्द से इसको अलग क्यों किया? जब सी भी घुट है कि नहीं है, फिर भी उसको अलग करना पड़ा, क्योंकि शब्द ही नहीं बन रहा था। तो मंथी भी शब्द ऐसे ही है, कोई विशेष नहीं है। व्यंजन के सामने पंथादि नाम नकारो लोकम और व्यंजने चा अघुट और सुरे, ये भी समझ में आ गया है कि नहीं? व्यंजन हो और अघुट हो और स्वर हो, और घुट में स्वर है तो ना का लोप नहीं किया, ना का लोप नहीं किया, लेकिन कब किया? अघुट में। अघुट, सीधा अघुट में चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, उसमें क्या करेंगे? व्यंजने चा अघुट सुरे पड़े लोपम वापदते। व्यंजने मूल सूत्र दिया ना, व्यंजने चा ये सामनी, इस प्रकार। फिर उसमें अन कहाँ खत्म हो गया? घुटी में। अन आगे नहीं चलेगा, अब अघुट में नया सूत्र लग गया। इस प्रकार से पंथी और ऋभुक्षी शब्द भी इसी प्रकार चलेगा। मूल शब्द क्या है? ऋभुक्षी, इकारांत पुल्लिंग है कि नहीं? इकारांत पुल्लिंग है, तो इसके रूप भी किसके समान चलेंगे? पंथी के समान ही चलेंगे। हालांकि ये इकारांत अग्नि संज्ञक होना चाहिए, इकारांत अग्नि संज्ञक होना चाहिए, लेकिन इनको अग्नि संज्ञक न मान करके इनको अलग से दिया गया है। इस प्रकार से इकारांत खत्म हुआ। अब चलना है कौन सा?
ईदुतो रिवौ स्वरे, ईदुतो युवौ, री को इस तरह पढ़ो, युवौ, री युवौ स्वरे, ईद, ईद जो है ईद है, और उताहा, ईद और उत होता है, क्या हो जाता है, ई और ऊ, वो तो विभक्ति लगा दी ईद, वो अपन ने पहले पढ़ा था ना, ये दो पर वो, हाँ, तो उसमें तो ई और ऊद से और उत से ऊ क्या प्राप्त हो जाता है, उदताहा। मूल शब्द क्या है ये, ईद उताहा, उता विसर्ग आएगा, ईदहा, ई का विसर्ग हो गया, आगे लोप हो गया, ऊ स्वर आने पर, स्वर आने पे क्या हो गया, लोप हो गया, और ईद तो हो, तो यहाँ स्वर आया नहीं है, आगे क्या आ गया, हाँ, यहाँ भी स्वर आ गया था पर यहाँ लोप नहीं किया। धातु हो रीद दुतो रिवौ भवंतो व्यक्ति शोरे परे, धातु के ई का ये और ऊ का उव होता है कब, व्यक्ति शोरे परे, स्वर वाली व्यक्ति ग्रहण करने पर। पुनः स्वर ग्रहणम किमर्थम, अघुट सुरे निर्वृत्त्यर्थम। अब देखो कितनी अच्छी बात के सूत्र में, पहले एक सूत्र आया था, अघुट सुरे परे होने पर विभक्ति का क्या हो जाता था, ये, और एक सूत्र देख लो कौन सा है, अघुट सुरे, अघुट में और सुरे में, उस सूत्र में ये था, विक्रियौ एवं क्रिया, आधा तो अघुट सुरे, एक सूत्र देख लो, ऊपर दिया ना द्विवचन में, आधा तो घुट सुरो सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है। 160वां सूत्र देखो कौन क्या था, धातु आकार से लोपो भवति अघुट सुरे परे, धातु के आकार का लोप हो जाता है कब, अघुट सुरे परे, यानी अघुट और सुर आ जाने पर धातु के आकार का लोप किया था, तो यहाँ क्या हो जाता, उस सुर से और इसमें अंतर आ गया कि नहीं, यहाँ आदेश हो रहा है, यहाँ लोप नहीं हो रहा है, तो इसलिए एवं तो क्या बन गया, अघुट सुरे निर्वृत्त्यर्थम। यवक क्रियौ, मूल शब्द क्या है, ईकारांत के ईकारांत, इकारांत नहीं है, ईकारांत, तो यवक्री शब्द है। अब यवक्री शब्द क्यों लिया इन्होंने, और अच्छा शब्द ले लेते, इसका भी अर्थ है, इसमें का में जो आ रहा है ना इसका भी अर्थ है, यदि का से हटा दिया जाए तो भिन्न रूप चलेगा, यवकी का भिन्न रूप चलेगा, यदि यवकी शब्द कर दिया जाए तो भिन्न रूप लगेगा। यवक्री शब्द जो है इसके लिए धातु, तो ई कर दो आदेश सीधा, तो अब रूप चला दो ये वक्री शब्द ले लो, वक्री शब्द के आगे क्या आ गया, ये वो, तो स्वरे, स्वरे परे होने पर तो पहला शब्द क्या है, नहीं पहले शब्द क्या है, सी कहाँ गया फिर, हाँ एक शब्द है, पहले तो सी शब्द निपटो, पहले क्या करने गया, इसको किस सूत्र से क्या करें, तो क्या करें,
तो कौन से सूत्र से बना है? ईकार है तो हम क्या इसका हम से का विसर्ग कैसे बनाए? कुछ करूं कि नहीं करूं? से एक हो पहले कह के आए हैं जब कोई सूत्र ना आया हो तो यथावत संधि कर देना चाहिए। रेव शोर बस, और कुछ नहीं रखना, क्योंकि इन्होंने कोई संकेत दिया नहीं, कोई नया सूत्र दिया नहीं। तो जब तक नया सूत्र नहीं दें तो किसके समान चलना? मुनि के समान। मुनि था बस, वहाँ छोटी ही थी, यहाँ बड़ी। तो इसको कुछ नहीं करना, मार बिस्तर लगा देंगे और ये लोप हो जाएगा। एवं क्री, क्योंकि कोई आदेश यहाँ पर मिला नहीं। आदेश कहाँ से मिला है? ये अघुट है, घुट स्वर स्वर, घुटड़ा घुट से कोई मतलब नहीं है, ना घुट से मतलब है ना घुट से। स्वर वाली विभक्ति आएगी तो क्या हो जाएगा? ई का ये और ऊ का ओ आदेश हो जाता है, ऐसा। तो अब आगे औ वाली विभक्ति आ गई, धन औ, स्वर आ गया कि नहीं? तो अब क्या बनेगा? ये वाक, हाँ, और ई आदेश हो जाएगा। तो ई वाक छोटी, ये वाक क्रियऊ, ये वक्र बन गया ना? हाँ, ये वक्र बन जाएगा पहले तो, क्योंकि ई का क्या बन गया? ई आदेश बन गया, तो ये वक्र बन गया। क्या बन गया? ये वक्र, और ये वक्र में संधि कर दो सीधी, ये वक्रिय, ये वक्रियऊ, हाँ वक्रियऊ, ऐसे सारे रूप चलाना है। अब इसमें कोई विशेषता नहीं है। ये वक्रियऊ और अंत में जस आ गया, तो जस में अस आ गया, तो ई आ गया, और सागव एवं क्रिया, एवं क्रिया, एवं क्रियम, इसमें भी स्वर है कि नहीं? अम में, तो ई का क्या हो जाएगा? बड़ी का ई आदेश हो जाएगा, सीधी संधि कर दो, एवं क्रियम, एवं क्रियऊ, एवं क्रिया। सस, सस भी क्या है? अस व्यक्ति है। एवं क्रिया टा स्वरांत व्यक्ति है, टा का आ बनेगा, आ बनेगा तो एवं ई हो गया, एवं क्रिया। फिर बनाओ एवं क्रियाभ्याम, इसमें हाँ, इसमें व्यंजन आने से यथावत रहेगा, कुछ भी नहीं करना। एवं क्रियाभ्याम, एवं क्रिभी, एवं क्रिभी, एवं क्रिभी। फिर आ गया कौन सा? एवं क्रिये, ये आदेश करो ना, एवं क्रिये, एवं क्रियाभ्याम और एवं क्रियाभ्या। ई तो हृदय का तो है, ई का ये करोगे कि नहीं? और ये की मात्रा चढ़ा दो बस, ई आदेश हो रहा ना, ई और आदेश हो रहा, बन नहीं रहा है। बनने में तो बहुत अनगत आएगा, बनने में तो बहुत सारे विकल्प आएंगे। अच्छा चलो तुम्हारा बनाओ, एवं क्री शब्द बड़ी ही है, और आगे आ गया क्या? ए। अब संधि से बनाओ, कैसे कहो ना? नहीं, ये नहीं बनेगा, आय बनेगा ना। हाँ, तो उसमें क्या करोगे? कितना गलत हो जाएगा? तो आय आदेश, आय बनेगा ना वहाँ, तो ई बनाया, या बनाओगे एवं क्रिय, नहीं बन पाएगा। या बनाओगे तो क्या हो जाएगा फिर वो? हाँ, ई का या बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? अवक्रिय, अवक्रिय, छोटी छोटी ही नहीं आएगी ना, इसलिए ये आदेश किया। यदि वैसा करना होता तो उसी से सूत्र सीधा बना देते। ऐसा तो
एवक्रीभ्याम कौन सा चल रहा है, कौन सा? चतुर्थी। तो ज्ञे तो एवक्रिये, एवक्रीभ्याम और एवक्रीभ्या आगे यसी। तो यसी में क्या बचा? असी। तो क्या बनेगा? अवक्रिया, अवक्रिया, अवक्रियो हो। ओस आ गया ना, ये तो आदेश है, ओस है, वक्रियो हो। और एक आम, आम वक्री, एवक्री, एवक्री याम। अरे वही है एवक्रियाम, ठीक है, एवक्रियाम ठीक है। एवक्रियाम ई का आदेश करके आम विभक्ति है ना, एवक्रियाम। फिर आया गी, एवक्रिय, एवक्रिय, या में बड़ी की मात्रा है, गी छोटी 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 बात है, गी छोटी मात्रा है ना। एवक्रिय, एवक्रिय, एवक्रिय और एवक्रियो हो और एवक्रिशु हो। शु यहाँ नहीं है, शु, शु क्या है? शु जो है नहीं, शु वक्रिया शु बनाऊं, ये तो आदेश करना ही है ना, यहाँ करना है। हाँ, शु जो है स्वर वाली व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ जैसा शब्द है वैसे एवक्रिशु, मूर्धन सा, क्योंकि नामी आ गया और रा भी आ गया। थोड़ा रूप कठिन है बोलने में। कुछ जल्दी से कुछ पता चला, ये आदेश करना है, ये आदेश करके संधि करते जाओ, बस कुछ नहीं करना। इसी प्रकार से सुश्री शब्द इन्होंने बनाया है, वो भी इसी प्रकार बनेगा। सुश्री शब्द क्यों बनेगा? क्योंकि बकरी में और सुश्री में कोई अंतर नहीं है। वो में कारा है और इसमें कामरा है, इसमें सामरा है, इसलिए यथावत चलेंगे। अब कोई अंतर आ रहा है क्या? आगे सूत्र ले लो। देखो, हमें आज कहीं और जाना है मंदिर, वो कल चर्चा आई थी ना। अब हम ही आशीर्वाद देते, वो पत्र हम ही भी देते हैं, हम ही करने वाला। अब वो मूर्तियों का विसर्जन करने के लिए मुझे तो जाना ही पड़ेगा। 2 किलोमीटर, 2 सवा 2 किलोमीटर है, 2.5 मान लो। इधर पीछे से मोती नगर थाने से जाना पड़ेगा। तो आज इतने जाना ना, और हमें लौट के भी आना है। आज इतने दिन है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन एडिना, महामंत्री श्री राजकुमार मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांद्री, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी दबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जी केतली। श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार, C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली।